तो रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजेपी ने देहरादून में निकाली तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनाया जश्न। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता समेत हजारों कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। दून के बाद जिला, ब्लॉक, विधानसभा स्तर पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी ने राजधानी देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया है। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता समेत हजारों कार्यकर्ता इस यात्रा में मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। देहरादून के बाद जिला, ब्लॉक, विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब देश भर के साथ उत्तराखंड में भी जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी ने राजधानी देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन प्रहार कामयाब रहा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन प्रहार कामयाब रहा। साइबर अपराधियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि 290 से ज्यादा साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। साथ ही 42 दिनों में 290 अपराधियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 50 आरोपियों की पहचान हुई। 30 से ज्यादा फरार आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया। इसके साथ ही 65 साइबर ठगों के खिलाफ भी नोटिस की कार्रवाई हुई है। देश के 17 राज्यों में ये ऑपरेशन प्रहार चला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश के 17 राज्यों में ऑपरेशन प्रहार चला, जिसमें से एक राज्य उत्तराखंड भी था। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार को सफल बनाया है। तो बता दें कि ऑपरेशन प्रहार कामयाब रहा। साइबर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। 290 से ज्यादा साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 42 दिनों में 290 अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही कार्रवाई के दौरान 50 आरोपियों की पहचान हुई। 30 से ज्यादा फरार आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए। 65 साइबर ठगों के खिलाफ हुई नोटिस की कार्रवाई। बता दें कि देश के 17 राज्यों में ये ऑपरेशन चलाया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट होने के बाद प्रदेश के बच्चों ने देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 12वीं में 83.45% छात्र पास हुए हैं, तो वहीं 10वीं में 90.97% छात्र पास हुए हैं। 12वीं में रुद्रपुर की कृतिका ने उत्तराखंड में टॉप किया। आपको बता दें कि कृतिका ने हासिल किए हैं 99.4% अंक और देश में कृतिका ने हासिल किया है 3रा स्थान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में उत्तराखंड के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में आज से शुरू हुई है आदि कैलाश यात्रा। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा का आगाज किया है। भीमताल गेस्ट हाउस में यात्रा के पहले दल का स्वागत किया गया। आदि कैलाश यात्रा के पहले दल में शामिल है 20 श्रद्धालु। दल में 13 पुरुष और 7 महिला श्रद्धालु शामिल हैं।
यात्रा कैची धाम, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश के लिए प्रस्थान करेगी। आदि कैलाश यात्रा को लेकर श्रद्धालु खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रदेश में आज से आदि कैलाश यात्रा का भी श्री गणेश हो चुका है। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा का आगाज किया। भीमताल गेस्ट हाउस में यात्रा के पहले दल का जोरदार स्वागत हुआ। आदि कैलाश यात्रा के पहले दल में 20 श्रद्धालु शामिल हैं, जिसमें 13 पुरुष और 7 महिला श्रद्धालु बताई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रा कैची धाम, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश के लिए प्रस्थान करेगी। आदि कैलाश यात्रा को लेकर श्रद्धालु खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में 16 मई तक मौसम शुष्क रहने वाला है। 2 दिनों में 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 17 मई के बाद उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में 16 मई तक मौसम शुष्क रहने वाला है। 2 दिनों में 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 17 मई के बाद उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं। तापमान इस समय देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य पे है, चाहे वो अधिकतम तापमान है या न्यूनतम तापमान है। लेकिन अगले 3-4 दिन में इसमें 2 डिग्री तक के आसपास तक की आप कह सकते हैं बढ़ोतरी होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि तापमान भी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जो सीजन में इस समय होना चाहिए वही है, नॉर्मल पे है। और आगे आने वाले 3 से 4 दिन में इसमें करीब करीब 2 डिग्री तक की वृद्धि होगी, चाहे वो हिल्स में है या प्लेन्स की आप बात करें। जहां तक बारिश की बात है तो भी 3 से 4 दिन अभी कुछ एक्टिविटी विशेष नहीं है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं रुड़की से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में विवाद देखने को मिला। विवाद के बाद जलालपुर गांव में तनाव पनपा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस दल तैनात है। बाइक खड़ी करने को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ था। विवाद को जाते संघर्ष का रंग देने की कोशिश की गई है, ये एसपी देहात का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला। विवाद के बाद जलालपुर गांव में तनाव पनपा और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वहां पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया। आपको बता दें कि बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। विवाद को जातीय संघर्ष का रंग देने की कोशिश की गई। तो ये एसपी देहात का कहना है कि विवाद को जातीय संघर्ष का रंग देने की कोशिश की गई। छोटे बच्चों का या टीनेजर्स का झगड़ा था, तो कल हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में सभी स्टेक होल्डर की आपस में बैठक हुई थी, चीजें तय हुई थी। लेकिन आज फिर कहीं से इग्निट हुआ, किसी एक पक्ष ने दूसरे के बच्चे के साथ मारपीट कर दी। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो बच्चों का झगड़ा, बड़े लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो गलत मैसेज सा जा रहा है। बाकी जो तहरीर आएगी, जो घटनाक्रम हुआ है, पुलिस को उसमें जो एक्शन लेना है वो हम जरूर लेंगे। प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। प्रॉपर यहाँ पर फोर्स हमें लग रहा है कि गांव के अंदर भी हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर फोर्स के हिसाब से चीजें हमको एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। तो चीजें नियंत्रण में है। सीओ साहब लगातार इस पर वॉच कर रहे हैं।